हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 दीपकम का चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर नंबर तीसरे का नाम है यहाँ पे मित्राय नमः। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें वर्ड मीनिंग आती है तो हम आसानी से संस्कृत को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, बाद में हम चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे अनुबंधन्तु का मतलब होता है दोहराएं, यानी कि रिपीट करना। अग्रिम कक्षायाम का मतलब होता है अगली कक्षा में। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। वीर्यम का मतलब होता है वीरता। तेजः का मतलब होता है कांति, या इसको ब्रिलियंस इंग्लिश में कहते हैं। आध्यात्मिकम का मतलब होता है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। स्वस्थम का मतलब होता है स्वस्थ या हेल्दी। इसी तरह से मित्रः, खगः, ये सब आए हैं सूर्य के लिए, यानी इनको सबको सूरज की ये पर्यायवाची हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। जैसे यहाँ पे चैप्टर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, एक लड़की ये है, दूसरी लड़की ये है, दोनों आपस में बात कर रही हैं। तो ये लड़की कह रही है कि अहो योगिते त्वम प्रातः किम करोसि, यानी अरे योगिते तुम सुबह क्या करती हो। तो ये लड़की कहती है अहम। अहम मतलब होता है मैं, प्रतिदिनम का मतलब रोजाना, प्रातः मतलब सुबह, पित्रा मतलब पिता, सह मतलब होता है साथ में, उद्यानम मतलब बगीचा, गच्छामि मतलब जाती हूँ। तो ये लड़की कहती है कि मैं सुबह प्रतिदिन पिता के साथ उद्यान में जाती हूँ या बगीचे में जाती हूँ। तो ये लड़की फिर से कहती है कि उद्याने किम करोसि भो, यानी बगीचे में क्या करती हो। तो ये लड़की जवाब देती है कि अहम तू भ्रमणम करोमि, मैं तो घूमती हूँ, किंतु लेकिन बहवह जना, यानी बहुत सारे लोग, तत्र यानी वहाँ, व्यायाम का मतलब होता है व्यायाम, योगासनानी मतलब होता है योगासन, च कुर्वन्ति, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग व्यायाम और योगासन करते हैं। तो अब आगे ये लड़की क्या कहती है, और भी बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और आ जाते हैं जो उनके फ्रेंड्स हैं। तो ये लड़की फिर से कहती है कि अहो योगासनानी, यानी कि अरे योगासन, वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः। वयम का मतलब होता है कि हम सब, अपि मतलब भी, ज्ञातुम मतलब जानना चाहते हैं, यानी इच्छामः मतलब इच्छा है, यानी हम सब इसको जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है योगासन के बारे में। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं योगासन के बारे में। तब ये लड़की कहती है कि तहिर वयम सर्वे, तहिर का मतलब होता है तब, तो फिर, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, योग शिक्षिकाया यानी योग शिक्षिका, समीपम मतलब पास में, गच्छामा मतलब जाना चाहिए। तो अब ये लड़की कहती है कि तब तो हम सबको योग शिक्षिकाया जो हैं, योग शिक्षिका हैं, उनके पास चलना चाहिए। तो सारे बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर्वे उत्साहनेन योग शिक्षिकाया समीपम गच्छन्ति, सभी उत्साह से योग शिक्षिका के पास जाते हैं। जब योग शिक्षिका के पास जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मंत्र उसके पहले दिया है। जैसे पहला मंत्र है यहाँ पे ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, दूसरा है ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। इस तरह से ये मंत्र दिए हुए हैं। अब जब सारे बच्चे यहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने शिक्षिका के पास, तो सभी छात्र कहते हैं कि नमो नमः आचार्य, यानी कि नमो नमः आचार्या। आचार्य का मतलब होता है यहाँ पे महोदया या आचार्य, जो फीमेल टीचर होती हैं। तो उनकी जो आचार्या हैं यानी टीचर हैं, तो कहती हैं शुभम भवतु, यानी कि शुभ हो। उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। छात्रा यानी कि छात्र कहते हैं आचार्य यानी आचार्या, किम अद्य भवान अस्मान योगासनम शिक्षयति, कि क्या अद्य का मतलब होता है आज, किम का मतलब होता है क्या, भवान का मतलब होता है आप, अस्मान मतलब हमें, योगासनम मतलब योगासन, शिक्षति मतलब शिक्षा। तो क्या आज आप हमें योगासन की शिक्षा देंगे। तो यहाँ पे आचार्य उनकी कहती हैं निश्चयन, यानी कि निश्चय ही। वदंतु बोलो, किम आसनम शिक्षितुम इच्छन्ति, यानी कि कौन सा आसन तुम्हें जानना है। तो यहाँ पे योगिता कहती है कि आचार्य यानी आचार्या, अद्य मतलब आज, सूर्य नमस्कारम मतलब सूर्य नमस्कार, शिक्षयतु मतलब सिखाओ। तो योगिता यहाँ पे कहती है कि आचार्य आज सूर्य नमस्कार सिखाओ। तो आचार्य इनकी कहती हैं कि ठीक है, समीचीनम का मतलब होता है बहुत अच्छा या सुंदर या ठीक है। सूर्य नमस्कारा, जो सूर्य नमस्कार है, द्वादशा नाम यानी 12 नामों का, आसना नाम का मतलब आसन, समाहारा मतलब समाहार, अस्ति मतलब है, यानी कि जो सूर्य नमस्कार है वो 12 आसनों का समाहार है।
प्रत्येक स्मात् यानी प्रत्येक सूर्य नमस्कारात् पूर्वः एकः मंत्रः भवति, यानी प्रत्येक सूर्य नमस्कार के पहले एक मंत्र होता है। फिर यहाँ पे तेसु प्रथमा मंत्र अस्ति, यानी उसका पहला मंत्र है सूर्य नमस्कार का जो पहला मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः इति, यानी कि ओम मित्राय नमः, ये सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है। सभी छात्र कहते हैं कि आम महोदय, हाँ महोदय, वयम स्मारामः, यानी कि हम याद करते हैं। फिर आगे यहाँ पे आचार्य बोलती हैं, उनकी जो टीचर हैं बोलती हैं कि अति उत्तम, यानी कि बहुत अच्छा, मिलित्वा वदन्तु, यानी सभी मिलकर के बोलिए। छात्रा, सभी जो छात्र हैं वो कहते हैं, पहला यहाँ पे बोलते हैं कि ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। फिर यहाँ पे ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य नमस्कार है। टोटल 12 नमस्कार होते हैं, 12 आसन होते हैं। अब यहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ है कि आचार्य, यानी कि जो शिक्षिका है वो कहती हैं कि बहुत अच्छा। एक मिनट, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अब उनकी टीचर कहती हैं कि आचार्य उनकी जो है वो कहती हैं कि अति उत्तम, यानी कि बहुत अच्छा। इदानीम एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनी प्रयोजनानि वदामि, यानी कि अच्छा, अब एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत से उद्देश्य बताती हूँ। जो प्रयोजन का मतलब होता है, उद्देश्य, बहुनी का मतलब होता है बहुत सारे, सूर्य नमस्कार से मतलब सूर्य नमस्कार, यानी कि एक श्लोक के द्वारा, ये श्लोक लिखा हुआ है और इस श्लोक के द्वारा जो सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ हैं वो बताती हूँ, उद्देश्य बताती हूँ। फिर है भवन्तः शृण्वन्तु अनुवन्तन्तु च, यानी आप सुनो और पीछे पीछे बोलो, यानी कि रिपीट करो, दोहराओ उसको। तो यहाँ पे जो मंत्र दिया हुआ है वो है आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्ताम च जायते, यानी कि जो सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता जाता है, यानी बढ़ता है। एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसन क्रमः अस्ति, यानी इस प्रकार से योगासनों में सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन है। सूर्य नमस्कारेण, यानी सूर्य नमस्कार से शारीरिकम, मानसिकम, आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, यानी सूर्य नमस्कार से शारीरिक बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। अतः इसलिए वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवामा, यानी हम सबको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हम सबको प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। किस लिए? स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नुवानम, यानी कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करने के लिए। अस्तु मतलब हाँ, पुनः अग्रिम कक्षाया अन्येषाम आसनानाम विषये ज्ञास्याम, यानी कि अगली कक्षा में हम और आसनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सभी छात्र कहते हैं कि धन्यवाद आचार्य, यानी कि आचार्य को, अपने टीचर को धन्यवाद बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये सब योगासन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये योगासन सबके नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 9वां नंबर है, फिर 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से ऊपर भी हमने कुछ देखे थे। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।